बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना न्यू जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, डेट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एल्केन्स को डिस्कस किया। उसके बाद कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोएल्केन को डिस्कस किया। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एल्केन में हमने किसको स्टडी किया था, प्रोपेन को, ब्यूटेन को, पेंटेन को। इसी तरह कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ जो हमारे पास साइक्लोएल्केन था, एल्केन में हमने ईथेन को भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोएल्केन्स में हमने साइक्लोप्रोपेन को डिस्कस किया, साइक्लोब्यूटेन को, साइक्लोपेंटेन को, और डिटेल में हमने किसको डिस्कस किया, साइक्लोहेक्सेन को, उसकी चेयर फॉर्म को। उसकी हमने सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी साइक्लोहेक्सेन की, उसको हमने डिटेल से उसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने उसके सिस स्ट्रक्चर्स देखी। तो आज हमारा जो न्यू क्वेश्चन है वो क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देखते हैं। Stereoisomers which differ only their behavior towards plane polarized light are called optical isomers and phenomena is called optical isomerism. ऐसे आइसोमर्स जो सिर्फ एक दूसरे से डिफर करते हैं किसमें, उनके बिहेवियर में टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अभी हम इन सारी के टर्म्स को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो सिर्फ डिफर करते हैं उनके बिहेवियर में टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। फॉर मेजरिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी वी यूज मोनोक्रोमेटिक लाइट। ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट को। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी होती है, अ लाइट विच हैज सिंगल वेवलेंथ। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसी लाइट है जिसकी क्या होती है, सिंगल वेवलेंथ। उसके बाद देखिए अब मोनोक्रोमेटिक लाइट किस तरह ऑब्टेन करते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग द ऑर्डिनरी लाइट थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड मोनोक्रोमेटर। हम मोनोक्रोमेटर में से लाइट को पास करते हैं, तो वो जो हमारे पास जो जिसकी बहुत सारी वेवलेंथ आ रही होती है लाइट की, वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, मोनोक्रोमेटर, मोनोक्रोमेटिक लाइट में जिसकी सिंगल वेवलेंथ होती है। तो मोनोक्रोमेटिक डिवाइस में से हम क्या करते हैं, उस लाइट को पास करते हैं। उसके बाद देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट स्टिल हैज वेव्स इन ऑल प्लेन। अभी भी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है उसकी जो वेव्स होती हैं वो ऑल प्लेन में होती हैं। फिर हम उसको क्या किसमें कन्वर्ट करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, लाइट हैविंग वेव्स ओनली इन वन प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, वो लाइट जिसकी हैविंग वेव ओनली इन वन प्लेन, ऐसी लाइट जिसकी वेव्स हो ओनली इन वन प्लेन में, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कॉल द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बाय पासिंग थ्रू पोलराइजर। और कौन सी डिवाइस में से पास करते हैं लाइट को, पोलराइजर में से। अब इस डायग्राम पे आते हैं, इसको आपसे आपको इससे अच्छी समझ आएगी। सबसे पहले देखिए हमने क्या यूज किया है, सोर्स। अब सोर्स आप कोई भी यूज कर सकते हैं, यूवी लाइट यूज कर लें। तो हमने सोर्स यूज किया, उसमें देखिए बहुत सारी जो वेवलेंथ्स हैं वो क्या, लाइट की बहुत सारी वेवलेंथ जो है वो पास कर रही हैं। लेकिन जब मोनोक्रोमेटर हमने डिवाइस लगाई, जब मोनोक्रोमेटर लगाया तो उसमें से क्या हुआ कि सिर्फ सिंगल वेवलेंथ ही आगे गई। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए एक ब्लैक वाली वेवलेंथ है, एक जो है हमारे पास ये वाली जिसको रेड लाइन से शो किया गया है, एक वो है, और एक वो है जिसको जिसमें जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पास पास है। तो इस तरह हमने जो थ्री वेव्स हैं, जो थ्री वेवलेंथ हैं जो लाइट की, उनको यूज किया। लेकिन जब वो मोनोक्रोमेटर में से पास हुई तो उनमें से सिर्फ एक ही जो लाइट है उसकी जो सिंगल वेवलेंथ है वो उसमें कन्वर्ट हो गई। उसके बाद मोनोक्रोमेटर में से पास होने के बाद हमने इसमें क्या लगाया, पोलराइजर। पोलराइजर में देखिए लाइट्स की जो क्या थी, वो बहुत सारी जो है लाइट की जो लाइट है उसके वो मैनी प्लेन्स में थी। हमने पढ़ा था ना इसमें कि मोनोक्रोमेटिक लाइट स्टिल हैज वेव्स इन ऑल प्लेन्स। अभी भी जो मोनोक्रोमेटर में से जो वेव पास होके आई है, वेव उसकी क्या है, जो उसकी वेव्स हैं उस लाइट की, वो मल्टीपल प्लेन्स में है। तो हम उसको किसमें से पास कराएंगे, पोलराइजर में से। पोलराइजर क्या करता है कि ये कन्वर्ट कर देता है लाइट को जिसकी सिर्फ सिंगल वेव जो है वो होती है। अब ये देखें इसने क्या किया है, कन्वर्ट किया है, बहुत सारी वेव्स थी, इसने इसको सिंगल वेव में क्या कर दिया है, इस लाइट को कन्वर्ट कर दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और इस लाइट को हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इसको किससे पास किया, पोलराइजर में से। पोलराइजर में से पास होने के बाद जब उसकी लाइट की सिंगल जो है वो एक ही प्लेन में उसकी वेव आ गई है, उसके बाद फिर जो है या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी या फिर वो लीवो रोटेटरी होगी।
अब हम पढ़ेंगे कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी कब होती है और लीवो रोटेटरी जो है वो कब होती है, कि जो लाइट है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी या फिर लीवो रोटेटरी होगी। तो उसके बाद ये देखिए, इफ अ कंपाउंड व्हेन प्लेस्ड इन पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। अब हमने कोई ऐसा कंपाउंड रखा है, जब हम उसको प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेट करवा दे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को, उसको हम क्या कहते हैं, वो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इफ अ कंपाउंड व्हेन प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऐसा हमने कोई अपना कंपाउंड लिया है जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो उसको हम जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के में प्लेस करेंगे, उसके पाथवे में रखेंगे, तो वो रोटेट कराएगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को, कि जो हमारे पास प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उसको क्या करवा देगा, रोटेट। अगर तो वो रोटेट करवाएगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर वो रोटेट नहीं करवाएगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर किसी कंपाउंड को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पाथ में रखें, इफ अ कंपाउंड व्हेन प्लेस्ड इन पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो रोटेट करवा देता है किसको, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को, कि जो हमारे पास प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो उसको रोटेट करवाता है। अब देखिए, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। और इस प्रॉपर्टी को जो रोटेट करवाती है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन की, जो प्रॉपर्टी है जो रोटेटिंग द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। और वो कंपाउंड जो क्या करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब उसको पाथ में रखते हैं तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कराता है, रोटेट करवाता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को, वो रोटेट करवा देगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को। जब हम उसको किस में रखेंगे, किसके पाथ में रखेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के, तो वो रोटेट करवाएगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। अब उसके बाद देखें डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं और लीवो रोटेटरी क्या होते हैं। तो उसके बाद देखें डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन से होते हैं, इफ अ कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर वो कंपाउंड क्या करेगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट करवाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखिए, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। और लीवो रोटेटरी हमारे पास क्या होते हैं, इफ अ कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ऐसा कंपाउंड है जो रोटेट करवाए प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, लीवो रोटेटरी। इफ अ कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंड इफ अ कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो क्या होगा, लीवो रोटेटरी। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर वो क्या है, लीवो रोटेटरी। तो ये हमारा आज का इंट्रो था किसका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। तो आप लोग इसको देखिए, समझे। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।